HRTC कंडक्टर मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे HPG के ज्योग्राफी के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है HRTC कंडक्टर के रिगार्डिंग। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को डेली क्विजेस भी लगा सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बता सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको अभी कितना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कितनी और तैयारी करनी है। हम आपको एनालाइज करके बताएंगे, ठीक है। अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला ही प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपको मजा आ जाएगा। जो दोस्तों पिन वैल्यू, पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए, जो HRTC कंडक्टर का एग्जाम होगा ना, उसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। वही हम इस मॉक टेस्ट में करेंगे और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वो है लाहौल स्पीति में। जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड जैसे कई दुर्लभ जानवरों वाले पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। किसके लिए है? स्नो लेपर्ड के लिए ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो है 765 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये 9 जनवरी 1987 मतलब 9 जनवरी 1987 को बना था। पिन वैली नेशनल पार्क है जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था कब? 9 जनवरी 1987 को। और जो पिन वैली नेशनल पार्क है इंडिया में लोकेटेड है कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थन पार्ट में, हिमाचल प्रदेश के मतलब कि उत्तरी नॉर्दर्न इलाके में स्थित है, भारत के नॉर्थ इलाके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश बिकम द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय संघ का डैश राज्य बन गया। इसका आंसर है दोस्तों, आपको पता होगा, वो है 18वां राज्य बन गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 18वां, 18th स्टेट बनी थी हिमाचल प्रदेश, किसका? भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वो है एस चक्रवर्ती जी थे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस चक्रवर्ती जी हिमाचल प्रदेश के क्या बने थे? पहले क्या बने थे? राज्यपाल बने थे। फिर से आपको बता दूं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको वही पढ़ के जाने हैं। ऐसे नहीं है बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ लो, HAS लेवल के पढ़ लो, नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के आपको क्वेश्चन HRTC कंडक्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन राइस प्रोडक्शन। ठीक है, जो चावल के उत्पादन में भारत का कौन सी श्रेणी में आता है, ये आपको पता होगा। रैंकिंग क्या है? वो है दूसरा। भारत जो राइस प्रोडक्शन में है, भारत का जो रैंकिंग है मतलब कि उत्पादन क्षमता, वो पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर है। पहले पर कौन है वो भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका औसत वार्षिक उत्पादन 43.20 मिलियन हेक्टेयर है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ऐसे आ जाए कि भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको सीधा टिक लगा देना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आंसर ना हो तो उत्तर प्रदेश आंसर लगाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये दो लगभग होंगे। पहला कौन है? पश्चिम, दूसरा उत्तर प्रदेश है चावल उत्पादन में। और विश्व में पहले नंबर पर कौन है वो भी आपको बताना है। Which Indian state has the maximum number of major ports? किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या है? दोस्तों वो है तमिलनाडु में है। इसके बारे में भी डीपली चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। 3 प्रमुख बंदरगाहों के साथ तमिलनाडु राज्य भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की सूची में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में 3 प्रमुख बंदरगाह पड़ते हैं। ठीक है, और
जो 3 प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर 3 प्रमुख बंदरगाह जो तमिलनाडु में पड़ते हैं और ये अधिकतम संख्या वाला राज्यों की सूची में आता है। इस राज्य में 3 प्रमुख बंदरगाह है, जैसे एनोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट है। नोट थोड़ा सा पढ़ते, 53 बंदरगाहों वाले महाराष्ट्र में भारत में बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे तो दोस्तों बंदरगाहों की संख्या है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, बट जो मेजर प्रमुख बंदरगाह है, इंटरनेशनली भी बात करें, जो प्रमुख बंदरगाह पड़ते हैं वो तमिलनाडु में ही पड़ते हैं। इनका नाम है पहला तो है एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ते हैं, पर प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट्स की बात करें तो वो तमिलनाडु में आएंगे। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो सरदार सरोवर परियोजना है किस पर निर्मित है ये आपको बताना है। आपको समय देता हूँ, आप बताइए सोच के। दोस्तों जो सरदार सरोवर बांध है वो भारत के मेनागाम गुजरात के पास स्थित नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे, किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और एक गुरुत्व बांध है, मतलब कि ग्रेविटेशनल गुरुत्व बांध है। ये सबसे बड़ा बांध है और नर्मदा घाटी परियोजना का भी एक ही हिस्सा है। इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी आंसर होगा, जो आपको बताया सरदार सरोवर बांध के बारे में। द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर। एक पंचायत कितने साल तक के लिए चुनी जाती है? ये हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, वो है 5 साल के लिए चुनी जाती है। पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है, जबकि पंचायत के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायतों द्वारा ही चुने जाते हैं। जो पंचायत होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, इसके सीधे इलेक्शन नहीं होते, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायतों पर, तो आपको देखना है आपको किसे जिताना है अपने वार्डों से। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोकेटेड। दोस्तों वो पता होगा आपको, जो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं डीपली। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में धौलपुर हाउस में स्थित है। इसे 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट है 1935 द्वारा बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं आजकल? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। जो भी HRTC कंडक्टर की हमने क्लासेस ली उसकी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।